पाकिस्तान। इस वक्त मैं एक्सपो इस्लामाबाद पाक चाइना सेंटर में हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम थैंकफुल टू द जंग ग्रुप एज वेल, न्यूज़, जियो, जितने भी हैं, बिकॉज दे गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पर जो है बैठ के ऐसी शख्सियात से बात करूँ जो कि ओरिजिनल तो नहीं बट ओरिजिनल से कोई कम भी नहीं है। वी हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान और उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि हम नाम लेते हुए परेशान होते हैं, हम कहते हुए परेशान होते हैं। फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो। हमें सोल्यूशन पे आना है, हमें लोगों को मुस्कुरा के जो है वो बताना है कि दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़। और यहाँ के हर फर्द, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई जो है एजुकेशनिस्ट है, चाहे वो कोई डॉक्टर है या किसी भी शोबे में है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और मेरे लिए वो शख्स जिसे शायद कोई भी ना जानता हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्चुअली ग्राउंड में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रहा है जो कि नज़र नहीं आ रहा। पॉलिटिशियन तो सबको नज़र आते हैं, तो मैंने सोचा कि आज भी वो मुझे नज़र आए हैं तो क्यों ना हम उनसे बात करें। और आई एम रियली थैंकफुल जनाब के यहाँ पर इस वक्त मैं किसी का इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगी बिकॉज एवरी टाइम जो है ना वो एक कॉम्पेयर है वो इंट्रोडक्शन करा रहा होता है। यहाँ हर बंदा अपना खुद इंट्रोडक्शन कराएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड कि एक पॉजिटिव चेंज है। सर आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं पूरी दुनिया को। मेरा नाम नसीबुद्दीन अंसारी है और मैं जियो के प्रोग्राम हैं हम सब उम्मीद से, उसमें मैं जब से ये स्टार्ट हुआ था पहले दिन से मैं इसमें और अभी तक माशाल्लाह मैं जियो का एक कारकुन के हैसियत से इन्हीं से मुंसलिक हूँ। और जब भी जियो के प्रोग्राम या जंग के कहीं पर भी होते हैं मुझे मदऊ किया जाता है। हम यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वाई नॉट के डेफिनेटली आप जियो के हैं तो वो तो हर एक को पता है, उसमें तो कहना राइट नाउ जो हमारा मेन है एज आप मुशर्रफ हैं और हम पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम पहले तो मज़ाहिया बात भी करेंगे। तो आप एज ए मुशर्रफ भी अपना भी बताइए, अब आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल बताइए, अब आप अपना जो ऑफिशियल आईडी है वो बताइए। तो देखिए आईडी वगैरह तो मेरे पास कुछ मैं खुद अचानक ही आईडी बन गई, समझे ना। ये लोगों की जो मोहब्बत है, जो आहत है, इन्होंने मुझे बड़ा पॉपुलर कर दिया है। तो आपका नाम क्या है? पूरी दुनिया आपको कैसे पहचानती है? मुझे पूरी दुनिया परवेज मुशर्रफ के नाम से जानती है जबकि मैंने आर्मी की कभी शक्ल भी नहीं देखी लेकिन मैं जनरल बन गया हूँ। ये आवाम ने मुझे सर आप बैठे बिठाए एक्स प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वही मैं बता रहा हूँ, जनरल बन गया हूँ, मेरा नाम जानता कोई नहीं है और मैं सब जनरल के नाम से मशहूर हूँ। तो दैट्स अमेजिंग थिंग कि आपको अल्लाह ताला ने बैठे बिठाए वो चीज़ दे दी है जो शायद किसी और के पास नहीं है एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। सर आप अपना रियल नाम बताइए और फिर आप अपना ऑफिशियल नाम बताइए। देखें जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है और इस बात का मुझे अफसोस भी है कि ये नाम सिर्फ पहले बेगम को पता था, आज आप लोग सब जान रहे हैं। और मैं हम सब उम्मीद से मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब का कैरेक्टर करता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ और पाकिस्तान को सबसे पहले सलाम करता हूँ, इसलिए कि जो मेरे फ़ैन हैं पाकिस्तानी, ये आज उन्हीं की बदौलत जो है मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और आप लोगों को इस तरह से इंट्रो दे रहा हूँ। तो मुझे बहुत आप लोगों से मोहब्बत है, अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो क्योंकि ये हमारी सब पार्टीज हैं और अब तो सर आपकी भी पार्टी बन चुकी है और सबसे अच्छा लगता है कि वैसे अगर हमारे सामने इस वक्त ये शख्सियात एक्चुअल में बैठी होती तो आई रियली रिस्पेक्ट एवरी पार्टी। और मेरे लिए पाकिस्तान का हर फर्द इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे से बढ़ के है। लेकिन सबसे मजे की बात है बोलते तो गुस्सा भी होता है, लोगों को परेशानी भी होती है, लेकिन इनको देख के ना एवरीवन स्माइल एंड स्माइल लाइक एनीथिंग। अब हम यहाँ आते हैं जो कि हमारे इस वक्त के एक नई शख्सियत जो है वो उभर के सामने आई है। आप अपना पहले रियल नाम बताइए और फिर आप अपना ऑफिशियल बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा रियल नेम आमिर मुगल है और मैं डुप्लीकेट के हिसाब से पूरे पाकिस्तान में चैनल्स में इमरान खान के नाम से चल रहा हूँ एज अ आर्टिस्ट। आपको कभी लगा था कि इस किस्म की चीज़ आपके साथ हो जाएगी? नहीं, मुझे पता नहीं था, लेकिन तो अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। सर आपके काले चश्मे स्पॉन्सर हुए हैं या नहीं हुए?
तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह इमरान खान एक क्रिकेटर था बहुत बड़ा, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में उसको मानते थे और आज भी मानते हैं। पॉलिटिक्स के हिसाब से मैं नहीं समझता, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला से नाउमीदी नहीं होती कभी भी किसी को, तो इंशाल्लाह फिर वज़ीर आज़म हमारे खान साहब आएंगे और हो फिर सकता है आपका क्या होगा? उनके शाना बशाना मैं भी चलता रहूंगा। Okay. बिल्कुल, अगर वो लंदन में होगा तो पाकिस्तान में मैं आऊंगा, Okay. अगर वो पाकिस्तान में होगा तो अभी लंदन में मैं आऊंगा। जैसे अभी ये दुबई में है और लेकिन हमारे साथ है। बिल्कुल। और सर इसके बाद जो एक शख्सियत आपके सामने है वो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें हर बंदा उसको पहचानता है। सर आप अपना रियल नेम बताइए और फिर आप अपना इलेक्ट्रॉनिक नाम बताइए। अच्छा पहले बताएं, इलेक्ट्रॉनिक नाम कोई नया तजवीज़ हुआ है? नहीं अभी मेरा तक नाम नहीं मोहम्मद हुआ। उस्मान गनी है और मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब का मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ और मैं करता भी हूँ। पाकिस्तान में कई लोग मुझे जानते हैं, पाकिस्तान से बाहर मुझे बहुत लोग जानते हैं, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में मुझे बहुत जानते हैं। अंटार्कटिका वैसे कि इतना सा है और उसमें कितना सा झिका टिका है, वहाँ पर मुझे जानते हैं। तो आप और मुझे भाई थैंक यू वेरी मच, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज ये सीट आपकी है क्योंकि मैं नहीं, यहाँ पे ऐसा बैठ चुकी हूँ। अब आप अपना कैमरा क्योंकि इन सबके साथ घुमाते रहेंगे बिकॉज दैट व्हाट आई वांट कि कैमरा जो है वो किसी एक पे स्टिक नहीं करना चाहिए एंड आई वांट टू कैप्चर एवरी मोमेंट ऑफ देम। सर ये बताइए कि कल हमारी बात हुई तो ये साल किस फल का है? देखिए भाई चीकू आएगा सर। इस साल ये साल चीकू का है। चीकू का क्यों है? आम का क्यों नहीं है? आम से आपकी लड़ाई हो नहीं आम से लड़ाई नहीं, आम से आवाम की लड़ाई इस वजह से कि कपड़े गंदे हुए हैं भाई। कपड़े जैसे आमिर भाई आम खिला दिया, ठीक है, अब देखिए डिफेंस के लोग हैं तो वो सर, आम नैपकिन्स वालों का क्या होगा? आप सुन तो रहे बस आप सुनाइए उनकी नहीं है ना, आप सुनाइए आप तो उनकी सही। नहीं जा रही। कब अच्छा सुनाइए? देखिए आम जो डिफेंस के लोग किस तरह खाते हैं, हाँ। स्पून से खाते हैं, हाँ। ठीक है। अगर आम आपने खाना सीखना है तो आप लियाकताबाद के लोग हैं उनसे सीखें। ठीक है। लियाकताबाद के लोग यूं पकड़ा यूं खा दिया भाई हैं, यहाँ पर भी आम, यहाँ पर भी आम, लैया डस्का और यहाँ इस वहाँ से भी आके जितने भी हैदराबाद के देखिए लोग हैं। आजकल तो फेशियल के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फलों के आप वो कर ले फेस पे लगा ले, तो आप मतलब लोगों को आम से महरूम करें नहीं, या आम से महरूम नहीं कर रहा। बिजनेस का एक्सपोर्ट कैसे देखिए होगी, नहीं नहीं सर? नहीं आप वो बात गलत करेंगे मोहतरमा, मैं किसी मैं को हर एक्सपोर्ट बात से गलत कर रही हूँ, आप एक्सपोर्ट से किसी रोक बात नहीं रहा कर भाई। रहे हैं। देखिए आम खाएं, हाँ। जान बनाएं, लेकिन चीकू भी एक बहुत बड़ी एक नेमत है। चीकू से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को? आपको पता है सर, चीकू के कितने इफेक्ट्स हैं मेडिकली, आपको बताएं बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। सर ये बताइए कि जब आपका जलसा होगा तो क्या उसमें आप चीकू के बारे में बोलेंगे? आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस वक्त आप हर जगह पे आपके जलसे जुलूस हो रहे हैं और आवाम आपके साथ है, तो आप बताइए कि ये आप मैं कुछ इनकी बोल बात सकता से मुतफिक हैं? अभी हम आपको भी एक- टाइम एक- देंगे। एक- नहीं अभी हम आपको सुनिए, जाएंगे, अभी इनकी बात खान साहब जो है, इनकी पहले सुन लें। खान साहब ये जो बहुत है, बोलता है। हाँ खान साहब जो है मेरे एक बड़े भाई भी हैं माशाल्लाह, तो ये चीकू को ये सपोर्ट हर करें, एक के बड़े भाई है सबसे बड़े। लेकिन अखरोट और चीकू को बिल्कुल सपोर्ट खान साहब करेंगे नहीं चलिए करेंगे? अब लियाकत साहब ने ना अखरोट की भी बात कर दी, उस पे हम आएंगे। आप मुझे पता है आप अपनी तरफ से माइक ले जाने नहीं देंगे, आप अपनी तरफ से बात करें। सर आप बताइए कि ये आप क्या आवाम को बात- क्या कहेंगे? ये क्या आप बात देखना चाहती है अब क्या की बात कर रहे हैं, क्या लोगों के दांत तोड़ दें? आप क्या सजेस्ट अखरोट करेंगे नहीं, आवाम को? आप अच्छा नहीं कह रहा। आप अब नौजवान को मौसमी क्या खिलाएं suggest लोगों को, आजकल इनको विटामिन की बहुत कमी हो गई है। मौसमी खिलाएं आप लोग, चीकू खिलाते हैं, शुगर वाला खा नहीं सकता है, भाई कैल्शियम लेकिन मौसमी तो खा सकते हैं। ओके सो ही इज विद मुसामी। नहीं खा सकते। अच्छा आप दूसरी पूरी बात। दुनिया को क्या कहेंगे? जहाँ तक आपने कहा जलसे की बात, हम्म, लोग बड़े घर पे टेंशन में हैं, इनको चाहिए कॉन्सर्ट चाहिए, डीजे चाहिए, म्यूजिक चाहिए। सर डीजे नहीं चाहिए होते, लेकिन आप भी फिर घर से निकलिए, बाहर आइए। इनको इंटरटेन करने के लिए हमने बड़े बड़े म्यूजिक लगाए हैं, ताकि आए घर पे बैठे हुए बोर हो जाते हैं, अच्छा। अपने बीवी बच्चों को लेके आए। हाँ, जिस family। तरह आप धरने पे आते हैं बिल्कुल उसी पोजीशन पे आए। अच्छा इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं वहां पे ये होगी, डीजे और बटन हो वाला। सकता है डीजे हो सकता है कि फिर मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी दूं। नहीं हेलो, थोड़ी डीजे सी साहब, देखिए, हाँ। देखिए लीजिए मतलब अब कैसे आपके क्लियर हो गए? देखा ये जब भी आता है, हाँ ये जब भी आता है अच्छा, एक मुझे शख्स यहाँ बैठे हैं और बोले हम ये entertain बोले कर रहे नहीं हैं। देगा तो देखिए, मैं देखे ये मरना। दोनों तो बोलेंगे, भाई, अभी हम सुन आगे लेता, बैठे हैं, बात। आप लोग बात कीजिए। सर जी क्या हो गया? आपकी पार्टी कहाँ चली गई? कब आएगी वो पार्टी? कहाँ से आएगी वो पार्टी? और कहाँ है हमारे नए जो है ना फ्यूचर लीडर और देखिए हमारे प्रेजेंट आपके लीडर की तरह सर जी? देखिए कि आपके फ्यूचर लीडर तो आपके सामने बैठे हैं। ही इज द पीपल्स पार्टी, सुन लीजिए, ही इज स्टिल द फ्यूचर लीडर। जी, और दूसरा ये कि जहाँ तक फलों का ताल्लुक है, तो मुझे तो सर वैसे फल वो उस तरफ रहने दें, अच्छा, आप ठीक है। सब्जियों की तरफ आए, आप मुर्गी गोश्त की तरफ
सर आप गाजर का जिक्र कर लें। गाजर की, शिमला मिर्च की, देखिए इनकी बात अभी करें। हम लोगों की बात ये करेंगे। कोई चीजें खाता हूँ ज्यादा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी कि जब आप बारी की बात कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर बारी हमारी आती है, तो ये हर बारी इनकी आती है। और आप ये देखिएगा कि आवाम जो सोचती है हमेशा उसका उलट ही हुआ है यहाँ पे। तो पाकिस्तानी आवाम को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अब जो इस हुकूमत के 1.5 साल या 2 साल जो भी रहे, उसके बाद आपको घुमा फिरा के हम ही नजर आएंगे, क्योंकि अगली बारी फिर हमारी। सर हमारी पार्टी मेरी पार्टी आएगी। सर और सर किसी की सर पार्टी नहीं आएगी। सर आप बताइए, अच्छा, मैं सर आप बताइए, आप अगर बाहर चले गए और आपकी तो माशाल्लाह जो है वो आप सेहतयाब हो रहे हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ये बताइए आप कौन से क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी इनकी बारी नहीं आई, इनकी बारी जा चुकी है और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ के नहीं है, और बिल्कुल हम उनकी तरफ भी सपोर्ट करेंगे, हम किसी को बोलेंगे कि उनके बारे में बात करें। आप बताइए सर, आपकी पार्टी कब आ रही है? देखिए मेरे पार्टी को जल्दी आ रही है। कब आ रही है सर, किस साल में? मैं अभी गया हूँ वहाँ पर, पार्टी को नजम कर रहा हूँ। और आप अपनी सेहत बनाएंगे ताकि अगले सालों में आप बीमारियाँ रहती हैं। अच्छा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, सॉरी मैं आपको बात कर रहा हूँ, एक मैं आपकी इसलिए बात कर रहा हूँ। देखिए जी, पिछले जो हमारी हुकूमत थी, एक छोटी सी बात, फिर आप हमेशा बोलते एक आए मिनट हैं, मेरा आज भी बोलने के लिए बेकार। एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछली हुकूमत हमारी थी, ये सबको पता है, हाँ। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पॉलिसियां इनकी थी। अगर ये भाई तालियां बजाएं ना आवाम। की पार्टी इनकी बनेगी, लेकिन वो हम ही होंगे। सर आप क्या तब्दीली लाएंगे? तब्दीली बहुत हर बंदा कहता है, मैं खुद भी कहती हूँ, तब्दीली क्या है? सलाद में क्या है? कोई खीरा। बात करने का मौका मुझे देते नहीं, आज किसी बार- से बातें करते हो। सर प्लीज आप बताइए, आपने इतनी हुकूमत संभाली है इतने अरसे, तो आप बताइए आप क्या ये जो चाहेंगे? आप इतनी जो बातें करी ना, ये मेरी मरने मिन्नत है। सर आप कहते हैं कि क्यों? मैं बात नहीं करती। क्योंकि मैंने ये आज़ादी दी थी। अच्छा, ओ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है कि सबसे ज्यादा आजादी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इन्होंने दी और सबसे ज्यादा पकड़ा भी लोगों ने इन्हीं को है। आप यकीन करें, वरना मैं सदर पाकिस्तान चीफ ऑफ स्टाफ, मेरी टीवी वाले बेइज्जती करें, ये नामुमकिन था, लेकिन मैं आज़ादी देके लेकिन आपने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। आप ये देखें जितनी तरक्की हुई है सब मेरे दौर में हुई, इन डाकुओं के दौर में कभी नहीं। देखिए, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, और आपने मौका दिया तो आपकी जिल्लत हुई। इनकी जो एक मोहतरमा थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा, आप यकीन करें मेरी बड़ी उनसे अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि हमारी ये प्लानिंग बनी थी, वज़ीर आज़म बेनज़ीर होती और मैं सदर होता, अच्छा, लेकिन जालिमों ने अपने ही घर में फ्यूचर कैसा देखते हैं? प्रेजेंट पास्ट को तो जो देखा वो आवाम ने देखा, हमें बताएं इस वक्त मेरा जो इस वक्त बिठाने का आपका कि हमने सोल्यूशन निकालना है, आपको एक अच्छी बात बताएं, कैसे पाकिस्तान आपसे खुश हो सकता है? देखें, जब तक हम माजी को नहीं मेरे लिए तो रखेंगे, हर पार्टी वाला मोस्ट रिस्पेक्टेबल है, हर पाकिस्तानी रिस्पेक्टेबल है, अकाउंटेबल भी है बट माजी को अगर रिस्पेक्टेबल। भूल जाएंगे तो मुस्तकबिल भी। ठीक है, और हाल हाल जो जदीद आप आपका कहते हैं, हाल बेहाल है या आपका नहीं मेरा हाल हाल खुशहाल है? मजबूत है, ऐसी बात नहीं है। मजबूत है। समझाना चाहता हूँ ये सर आप बताइए, देखिए जी, मजबूती उनकी तरफ देखिए जा जी, रही है, आप कह रहे हैं अगली जब बार ये हमारी- बाहर होते हैं तो हाँ। इनका हाल अच्छा हो जाता है, और आप और जब यहाँ होते हैं तो इनका हाल बुरा हो जाता है। अब ये बाहर है तो देखिए इनका हाल सर अच्छा है। जरदारी कब आएंगे? जरदारी साहब का हाल है सब वहाँ बुरा है, यहाँ आके अच्छा हो और जाता है। बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो तो है ही अच्छे, वो इंशाल्लाह आप देखें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1.5-2 साल बाद अच्छा, कौन नहीं अच्छा? पीपल्स पार्टी के अलावा मैं नहीं मानता कि कोई अच्छा है। अच्छा ओके सर, आप बताइए, आप इतनी देर से खामोश कैसे हैं? इनकी गुफ्तगू देख के मुझे अब भी ये डर है कि पाकिस्तान के जितने हालात खराब हैं, हो सकता है और मजीद हालात खराब हो 2018 आपका है? इंशाल्लाह। 2018 आपका है? इंशाल्लाह। 2018 आपका है? यस, आप बताइए 2018 किसका है? किसका? मेरा। सर आप भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? अरे मैंने तो इस्तीफा दिया था भाई। आपने नवाज शरीफ पार्टी तो नहीं ज्वाइन की? मैंने कोई पार्टी नहीं, मेरी अपनी पार्टी है, और मैं पाकिस्तान को खुशियां देना चाहता हूँ, पाकिस्तान को मैं इनामात देना चाहता हूँ। पाकिस्तान चीकू चेहरों देना चाहते हैं? चीकू तो खिलाऊंगा, खिलाएंगे? हाँ। किसको खिलाएंगे आप? आवाम को खिलाऊंगा इनको ना। खिलाएंगे? आप देखिए पहले कैल्शियम कम हो गया है। खिलाएंगे या आवाम को खिलाएंगे? देखिए हमारे जो एंकर्स हैं, होस्ट हैं, उनका कैल्शियम कम है। अब कैल्शियम के लिए चीकू तो लाजमी है ना, आवाम है, चीकू जरूर खिलाया जाए। अच्छा अब बताइए, हाँ हमारी आवाम पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है बिल्कुल। चीकू नहीं खाती है, क्या बनाना आम है? नहीं खाती है, इनको सुकून चाहिए और वो सिर्फ हमारी पार्टी में आके मिलेगा इनको। अच्छा अरे आपकी देखिए, पार्टी में आज सुकून मिलेगा आपकी पार्टी में आके, जब देखो डीजे
आपके सर पे खड़ा हुआ होता है, बेचारे जो बीमार हैं उनके सरों पे म्यूजिक चल रहा होता है, ये आपकी पार्टी की क्या हालत जरूरी है। देखिए खाना पीना और जो डांस करना है। डांस तो नहीं, लेकिन म्यूजिक भी जरूरी है। अगर हम उसको गलत तरीके से म्यूजिक अगर आप स्लो सुने तो देखिए जरूरी है। हमारा ट्रेडिशन पाकिस्तान अपनी सकाफत, अपने खाने, अपनी हॉस्पिटैलिटी, अपने म्यूजिक, अपनी इन सब चीज़ों से मशहूर है। हमें चाहिए कि हम उस पार्ट को बुरा कहें कि जो पार्ट गलत है, लेकिन हम म्यूजिक को कभी तो बुरा एक नहीं पार्ट गलत है, हाँ, एक पार्ट गलत है। हम पॉलिटिशियन की गलत मैं चीज़ों इस पे आपका गलत कह रहे इस पे हैं, मेरा लेकिन आपका हम एक्शन politicians को गलत देखिए, कह रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी कहते हैं अपने आप को, हाँ। तो आप अपने कॉन्सेप्ट अपने पाकिस्तान के विलीन हाँ, अपने पाकिस्तान के विलीन में लाने बराबर चाहिए। वालों से क्यों फिर गाने चलते हैं? आप आप ये कहते कहते शौकत खान जहाँ टेबल आती है वहाँ इशारे आते हैं। जी शौकत खान का जितना फंड है ना, हाँ। इस शौक को धंधे में लगाते हैं। अच्छा ओके ये अपने घर से लाए सर थे। ठीक। और डीजे के 8 करोड़ ये देखिए जनरल साहब, ये देखिए डीजे के वजह से पता ज्यादा है, मुझे पता नहीं ये देखिए। जरूरत अच्छा नहीं। इसके अलावा अब ये देख रहे हैं। जनरल साहब मैंने सबके पैसे दे दिए। इंशाल्लाह आप ये इस देखिए। से आज जैसे जितना करप्ट आप लोग हैं, मेरे ख्याल से 30 बारियां ले रहे हैं आप लोग। अच्छा सर तेरी मेरी कब तक चलता रहेगा? तेरी मेरी नहीं अब हमारी। चलिए, इस बार मेरी अच्छा मेरी है। अब आपने बोले ना तेरी ना मेरी अब हमारी। हमारी ठीक है। आपकी ठीक है। पाकिस्तान आई एम रियली ग्रेटफुल क्योंकि आप लोगों की वजह से अल्लाह ताला ने आज अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि हम लोग यहाँ पर इनके साथ बैठे हैं। आई एम रियली ऑनर्ड और स्पेशली वो यंगस्टर्स जो आज जिन लोग जो मुझे यहाँ पर लेकर आए और अपॉर्चुनिटी दी, आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज दे आर एक्चुअली द स्ट्रेंथ और जिन्होंने इनको यहाँ पर बैठने का मौका दिया, जो स्पेशली सामने मैं नजर आ रही हूँ, लेकिन हमेशा उन लोगों को याद रखें जो उसके आपके बैक पे आपको सपोर्ट करते हैं। एज बीइंग पाकिस्तानी वी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। एज ए पाकिस्तानी हमें पॉलिटिशियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उनकी बातों को अकाउंटेबल करना चाहिए एंड लेट्स कम अप विद सोल्यूशन। सर पाकिस्तान का सोल्यूशन क्या है, रिगार्डलेस आप हटके के किसकी पार्टी है, पाकिस्तान की अच्छा आखिरी लफ्ज क्या कहेंगे, आप क्या कहते हैं पाकिस्तान कैसे बेहतरीन होगा? बेहतरीन यही होगा, लोग ईमानदार हो, अपनी नीयतों को सही रखें और इसके बाद आप सारी जो होता है ना आपका दाल मतलब नियत होता है, नियत। ये नियत है सब जो अपनी याद सर आप क्या कहते हैं? मेरा सिर्फ एक छोटा सा पैगाम है कि हर आदमी ये सोच ले कि पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान, ना कि तेरा पाकिस्तान। अगर वो एक हर आदमी मेरा पाकिस्तान समझ के सोचेगा तो हमेशा पाकिस्तान अच्छा होगा और बेहतर ये होगा। सोचना चाहिए ये सबका पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आसान बना तो दो। मैंने क्या अंग्रेजी में कहा था? बस हमें पाकिस्तान की बात करें, हम बस बिल्कुल यही चाहते हमें हैं। पूरा पाकिस्तान मैंने पूरा पाकिस्तान एक होके चलाया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब ये हम इंशाल्लाह एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं पाकिस्तानी। कि एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ पाकिस्तानी में दुनिया में अगर सबको अपनी पावर दिखानी है तो वो हमें एक पाकिस्तान होना पड़ेगा। आप बताइए सर कि पाकिस्तान कैसे बेहतरीन होगा पूरी दुनिया में और कैसे हम एक पाकिस्तानी होंगे? देखिए सीरियस बात है। देखिए 30 साल से लोग बारियां ले रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पाकिस्तान की सहूलतें सारी आप लोगों ने बेखत कर दी हैं। हल क्या है? हल इसका सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले करप्शन की खत्म की जाए, जो कि ये लोग खत्म नहीं करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का हक उस बंदे को है जो दूसरे गलत आदमी को गलत कहे। यहाँ पर तो 10 बारी अच्छी बारी लेने आ रही है, बाद उसके बाद भी कहते हैं कि अगली बारी हमारी। हर वक्त ये बारी नहीं, अब लोग समझदार हो गए हैं। पाकिस्तान की बारी है। आप सर क्या कहेंगे कि पाकिस्तान कैसे बेहतरीन हो सकता है? पाकिस्तान एक हमारा घर है, ठीक है, हम उस घर में रहने वाले हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है जो घर में मौजूद कूड़ा कचरा डस्टबिन में जो डालते हैं, उस डस्टबिन को हम बाहर भी फेंकते हैं। तो लिहाजा हम अपने घर को साफ़ करें, अपने घर के दरवाजे साफ़ करें, खिड़कियाँ साफ़ करें, सही है, ड्राइंग रूम साफ़ करें। जो हमारे डस्टबिन में जो कचरा पड़ गया ना, जो बच गया है, जो हमारे कोनों इधर उधर पे जो कचरा रखा हुआ है, हमें उसे समेटना है, उस कचरे को उठाकर ऐसे फेंकना है। तो अपने पाकिस्तान को हमने बचाना है, इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान। और अब हम आखिर में इन सबको कहेंगे कि हम इधर आके खड़े हो जाएं, हम दिल्ली पाकिस्तान गाएंगे ताकि इससे पता लगे कि हम एक पाकिस्तान हैं। हमारे जैसे घर में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई भी होती है, ऊंच नीच होती है, लेकिन बाहर के जब लोग होते हैं तो उसमें हम एक होते हैं। हमारे
हमारी एक फैमिली होती है और हमारा पाकिस्तान एक फैमिली है। वी हैव टू कम अप विद सोल्यूशन। हमें अपने पाकिस्तान को दुनिया में बेस्ट करना है, यही सब है। और अगर ये नहीं है तो आपको सोचना है कि कौन होने चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है हर पॉलिटिशियन की, हर पार्टी की।